अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद अहमद और आज की वीडियो में एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर है पैनासोनिक का 395 लीटर। इसमें नो कूलिंग प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसका ये बॉक्स में टाइमर वाला बॉक्स खोलूँगा, क्योंकि इसका कंप्रेसर तो वर्क कर रहा है लेकिन इसके अंदर जो इवेपोरेटर फ़ैन है वो नहीं चल रहा है। तो ये जगह ओपन करके जंक्शन बॉक्स ओपन किया तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसमें डीसी फ़ैन लगा हुआ है और डीसी फ़ैन का अडाप्टर है जो 12 वोल्ट डीसी पे ये फ़ैन ऑपरेट होता है, इसका इवेपोरेटर फ़ैन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस अडाप्टर को मैंने इसकी वायर काट अलग करके वहाँ पे मैंने मल्टीमीटर से डीसी वोल्टेज पे सेट करके चेक किया तो 0 या ऐसे 1 वोल्ट कुछ शो हो रहा था, यानी 12 वोल्ट इसको पूरे शो करने चाहिए थे। तो इट मीन्स ये अडाप्टर ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए फिर भी मैं फ़ैन की जो ये वायर है इसको रेड और ब्लैक इनको अलग करके मेरे पास एक वाईफाई राउटर का 12 वोल्ट का चार्जर है, वो देखें मैंने इसको डायरेक्ट लगा के चलाया तो फ़ैन चल रहा है। इसको बाईपास करके वैसे टेम्परेरी चेक किया कि फ़ैन भी तो ख़राब तो नहीं है डीसी वोल्ट। तो जब वो अडाप्टर लगाया वाईफाई का तो देखें प्रॉपर फ़ैन चल रहा है। अभी स्विच बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये स्विच बंद करते हुए देखें कि वापस फ़ैन रुक गया। तो फ़ैन हमारा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ अडाप्टर का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पूरी रेफ्रिजरेटर कूल ना ऊपर ना नीचे कूल कर रहा था, कंटिन्यूस चल के बिल्कुल कूलिंग भी नहीं थी। तो अभी इसको मैंने वैसे ही उसी 12 वोल्ट के जो वाईफाई राउटर का चार्जर है वही लगा के चलाया हुआ है 10-15 मिनट देखने के लिए कि बाकी कूलिंग ऊपर नीचे कर रहा है या गैस तो कम नहीं हुई या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको अभी ऑन रखा हुआ है चेक करने के लिए। अभी इसको क्या करेंगे कि ये अडाप्टर इसको मैं काट लूँगा तो इसकी जगह मेरे पास जो एक्स्ट्रा वाईफाई राउटर का एक चार्जर है, ये सेम कैपेसिटी का है, ये भी 12 वोल्ट डीसी है और इसको मैं कनेक्ट करके तो इसी फ्रिज के टाइमर बॉक्स के अंदर फिट कर दूंगा, जिससे फ्रिज हमारा प्रॉपर अभी वर्क कर रहा है और आगे भी इंशाल्लाह प्रॉपर वर्क करता रहेगा। तो ये इसको मैंने खोल दिया है, इसकी वायरिंग काट के जो इनपुट सप्लाई है 220 वो वायर काट के इसको वापस पहले वाले अडाप्टर की जगह ये देखें मैंने जॉइंट कर लिया है। और आगे जो आउटपुट हमारा निकलेगा 12 वोल्ट वो फ़ैन की जो ये आपको ब्लैक और रेड वायर नज़र आ रही है इसके साथ जॉइंट करके वापस इसको फिट कर दूंगा इसके अंदर। छोटा सा फॉल्ट था, बस उसका हमने जुगाड़ लगाया कि हमारे पास ये अभी सेम अडाप्टर मिल नहीं रहा था तो हमारे पास 12 वोल्ट का था वाईफाई राउटर का चार्जर, तो वो इसको वापस जॉइंट कर दिया। अभी जॉइंट करके इस टाइमर बॉक्स के अंदर मैंने ये देखे मैंने वापस फिट करके चला दिया है। तो फ्रिज हमारा प्रॉपर अच्छी तरह वर्क कर रहा है। अभी इसको फिट करके वापस अभी फ्रिज को मैं ऑन करके फिर भी इसको आधा घंटा चेक करूँगा। तो वापस लगा दिया, टाइमर बॉक्स वापस लगा दिया बिल्कुल जॉइंट करके। अभी इसको प्लग लगा के चला लेते हैं। ऑन कर दिया है और फ्रिज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर अच्छी तरह चल रहा है। फ़ैन अभी अच्छी तरह ऊपर हवा इसकी आ रही है, ये जो ऊपर रेफ्रिजरेटर सेक्शन में अच्छी तरह हवा आ रही है और नीचे फ्रीज़र में भी अच्छी तरह हवा इसकी आ रही है और अच्छा कूलिंग कर रहा है प्रॉपर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।